हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों से एक चर्चा करनी थी और वो चर्चा का जो बेस है वो ये है कि मेरे पास एक कॉल आता है एक मेरे ही रिलेटिव का और वो मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये वाला स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है, राइट? और मैंने उसे समझाया कि नहीं भाई, फ्यूचर नज़र आ रहा है इससे क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आप ये स्टॉक क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि बेसिस कुछ नहीं, बस लंबे समय में तो हर हर स्टॉक जो है वो ऊपर ही जाता है, हर स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर ही जाता है। आई वॉज सरप्राइज्ड। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। तो मुझे पता चला कि भाई एक्चुअली में ये जो लास्ट के आपके 1-2 साल गए हैं और पर्टिकुलरली अभी जो समय हमने देखा कि भाई मार्केट एकदम 18,800 से जो है वो 20,000 की तरफ भागी है, राइट? वहाँ पे ऐसा लोगों को लगने लग गया कि किसी भी स्टॉक में पैसे लगा दो भाई, वो स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, एक बार को आप लोग ये बात कर सकते हैं कि अगर आपने निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में पैसा लगाया है तो लंबे समय में वो ऊपर की तरफ ही जाता है, लंबे समय में, राइट? और वो भी ऐसे नहीं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके जो है वो आगे बढ़ता है, राइट? लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस लंबे समय में ऊपर ही जाएगा, भाई ये मानना या इस पर बिलीव करना बेवकूफ़ी है। और किसी भी स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसमें इन्वेस्ट कर देना ये भी बेवकूफ़ी है। बहुत सारे तरह के एनालिसिस करने होते हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो हैं वो रखने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई स्टॉक जो है लंबे समय में ऊपर ही जाएगा। मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ और थंब रूल ये है कि जनरली स्पीकिंग, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ों को अगर हम एक बार के लिए माने कि सही चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कंपनी की मैनेजमेंट सही है फॉर एग्जांपल, तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस? मेरे हिसाब से एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसके प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे जहां जिस डायरेक्शन में कंपनी के प्रॉफिट जाएंगे उसी डायरेक्शन में जो है कंपनी का प्राइस भी जाएगा, कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी जाएगा। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्रॉफिट्स घट रहे हैं तो प्राइस भी घटेगा। और अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ने वाले हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि बाकी सारी चीजें मैं मान रहा हूं कि सही है, राइट? तो ये बातें आपको समझनी है और आपने किसी भी तरीके से बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि भाई बस आंख बंद करके किसी के कहने पे स्टॉक में जो है वो पैसे लगा दिए। और ये भी अपने आप में एक बेवकूफ़ी है कि आप किसी से भी स्टॉक की टिप्स मांग रहे हैं। आपको नहीं आता स्टॉक सेलेक्ट करना, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके। लेकिन अगर आप किसी से, मैंने कितनी बार आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दी, एक बेसिक बिहेवियरल इशू बताया है कि क्यों आपको कभी किसी से स्टॉक की टिप्स नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से स्टॉक की टिप्स मांगते हैं तो आप एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है आप कन्विक्शन उधार पे ले रहे हैं। पैसा उधार पे तो आप ले ही सकते हैं और लेते भी होंगे, अगर लेते हैं तो बहुत गलत बात है, नहीं लेना चाहिए। अब आप किसी की सोच भी उधार पे ले रहे हैं और उधार की सोच पे आप लोग जब पैसा लगाएंगे तो आप लोगों को नुकसान होना तय है। और अगर प्रॉफिट भी होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बताऊं क्यों? इसके पीछे भी पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। अब आप ये सोचिए कि आपने मुझसे टिप ली और एक स्टॉक खरीद लिया, उस स्टॉक का प्राइस 20% ऊपर चला गया, आपको लगेगा यार बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बेच देता हूं। आपको नहीं पता कि भाई उस स्टॉक का प्राइस जो है अभी 200% और ऊपर जाना था। ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने मुझसे टिप लेके एक स्टॉक लिया, उसका प्राइस 20% नीचे गिर गया, आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि आपकी अपनी सोच इन्वॉल्व नहीं है, आपने उधार की सोच पे जो है काम किया है, आप उसको बेच देंगे। और जब आप उसको बेच देंगे, जब जिसकी जिसकी सोच अपनी होगी वो पता है उस समय शायद उस स्टॉक को और बाय करे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, उसको और ज्यादा जो है वो एवरेज करे। अब मजे की बात सुनिए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक स्टॉक की टिप दी और वो जो है 20% नीचे गिर गया। अगर आप यहां तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहां तक बहुत कम लोग पहुंचे होंगे। हर किसी को बस टंग 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 रीले चाहिए, रीले। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप लोगों के पास एक जो है मान लीजिए एक स्टॉक का टिप मैंने आपको दिया और वो जो है वो 20% जो है नीचे आ गया। अब दो बातें हो सकती है भाई, क्या पता मेरा भी व्यू पॉइंट उस पर चेंज हो जाए और अब आप मुझसे बात ना करो, आप जो है अपने आप और खरीदना शुरू कर दो, जबकि मेरा व्यू पॉइंट हो गया भैया कंपनी खराब हो गई है, मैं तो 20% का लॉस बुक करके निकलना चाहता हूं। तो ये बहुत रिस्की रोड है टिप्स पे इन्वेस्ट करना। आप अपने आप अगर किसी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं कर सकते हैं तो रास्ता क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट? नहीं कर सकते हैं का रास्ता ये नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे। वो रास्ता आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है। ओके, सो प्लीज गाइज, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग टिप्स के चक्कर में, आप लोग ये जो वेव आती है ना अचानक से स्टॉक मार्केट में, जब सबके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, इन चक्रों में ना पड़े और खूब मेहनत करें,
खूब पैसा कमाएं और उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करें, राइट। और क्या जानना चाहेंगे आप मुझसे, मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहे, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।